5 चीज जो हम लोगों ने कहा है वो प्राथमिकता के आधार पर निश्चित तौर पर हो जाएगा। उसमें पहली बात यह है कि बिहार से साल भर के अंदर पलायन रोक दिया जाएगा। मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार में राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि आप पूरे इतने बड़े आबादी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन इतने बड़े समाज को आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या को आप रोजी रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। तो जन सुराज का पहला संकल्प ये है कि साल भर के अंदर यहाँ डिस्ट्रेस माइग्रेशन रोक दिया जाएगा। यहाँ पर लोगों को 10 से 15 हज़ार रुपए की नौकरी रोजगार की व्यवस्था कर दी जाएगी। दूसरा ब्लूप्रिंट ये है कि बिहार के हर बच्चे के लिए एक अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था, 15 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी। और जब तक वैसी व्यवस्था सरकारी स्कूल में न बने तब तक लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं, उसका पैसा सरकार भरेगी। तीसरी व्यवस्था ये हो जाएगी कि बिहार में 60 वर्ष से ऊपर के जो महिला पुरुष रह रहे हैं और 400 रुपया आज उसको पेंशन मिल रहा है, उनको 2000 रुपया मिलने लगेगा। चौथी बात ये होगी कि बिहार में जो महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो घर में बैठी हुई हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनको 4% सालाना ब्याज के दर पर उनको लोन मिलने लगेगा, ताकि वो अपने घर में कुछ ना कुछ रोजी रोजगार कर सकें, अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ धन अर्जन कर सकें। और पांचवी बात ये होगी कि जितने भी यहाँ किसान हैं वो धान, गेहूं, मकई का फसल जो उगा रहे हैं, इस तरह की फसल को छोड़कर अगर वो नकदी की फसल करने लगे, मसाला की खेती करने लगे, सब्जी उगाने लगे, फल उगाने लगे, उनकी खेती को मनरेगा से जोड़कर उनको मुफ्त में मजदूर मुहैया कराया जाएगा, ताकि उनकी आमदनी, जो जमीन है वो तो बढ़ नहीं सकती है, लेकिन उसी जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, उससे लोगों की आमदनी बढ़े। ये 5 चीज निश्चित हो जाएगा। तो अगर जन सुराज की सरकार बनी तो ये 5 चीज निश्चित हो जाएगा।